सर उसको वो शराब इसलिए पिला रहा था कि वो सोच रहा था कि उसको शारीरिक सुख ज़्यादा मिलेगा, शराब जब मुझे पिला देगा तो उसको आनंद ज़्यादा आएगा और वो ज़्यादा ही सुख महसूस करेगा अपने आप को, इसलिए वो मुझे शराब पिलाने की कोशिश कर रहा था। नहीं सर, बंद कमरे में तो की थी हमने। उसके बाद हमने 2018 में शादी की थी, मंदिर में, पटेश्वरी मंदिर में की थी। जो मेरे जो और भी वीडियो हैं उसमें है, मेरी शादी के वीडियो भी डले हुए हैं इसी। सर वो घर तो मुझे अपने कभी नहीं लेके गया, शादी के बाद भी तभी हमारी बहुत सारी लड़ाई भी हुई, बहुत कुछ हुआ, क्या ही बताऊँ सर। जब ये मेरे साथ पंजाब में था, जब हम पंजाब में थे, तब इसने मुझे इसी तरह से बहुत बुरी तरीके से इसने मुझे मारा था। मेरा गला दबाया और फिर मुझे नीचे जैसे गिरा दिया मुझे नीचे। तो इसने जैसे आर्मी वालों को ये लोग ट्रेनिंग मिली रहती है, आर्मी वालों को जैसे ये लोग मारते होंगे, इसने मेरे पर वही चीज़ इस्तेमाल की। सर जब इसने मेरे मार पिटाई, शादी के 2 दिन बाद कोई मारता नहीं है अपनी पत्नी को, जब इसने मारा उसी समय मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं मजबूर हो गई क्योंकि मैं अपने घर में कुछ नहीं बता सकती थी। नई नई शादी थी, मैं नहीं चाहती थी मेरे घर वालों की बेइज्जती हो, उनको कोई भी दुख हो, नहीं चाहती थी सर मैं। सर मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। और 2015 में मेरी मुलाकात एक फ़ौजी से होती है। मैं डोगरा रेजिमेंट में कैंट एरिया में टहलने जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के टाइम पे, तो वो फ़ौजी डोगरा मंदिर के सामने ड्यूटी करता रहता है और वो मुझे रोकता है और कहता है कि मैम मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप मुझे अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और वो मुझे मोबाइल नंबर देता है, मतलब मैं लेती नहीं हूँ लेकिन उस टाइम पर। फिर 2-3 दिन के बाद मुझे फिर लगता है कि शायद मुझे एक बार लेके बात करनी चाहिए, तो मैं उसका नंबर ले लेती हूँ। फिर ऐसी क्या परिस्थिति आती है कि मोबाइल नंबर ले लेती है, ऐसी क्या मजबूरी आपकी आ जाती है? सर वो रिक्वेस्ट करता है सर, फिर 2-3 दिन तक फिर मैं उसको एक सोचती हूँ चलो एक मौका देके देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, इसलिए मैं उसको नंबर दे देती हूँ सर। मुझे लगता है कि शायद अच्छा इंसान है। फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है? फिर सर फ़ोन पे हमारी बातचीत होती है और फिर जब मैं मॉर्निंग वॉक पे टहलने जाती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक भी आ जाता है। फिर उसके बाद फिर मैं फ़ोन पर उससे कहती हूँ कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे एक गुलाब का फूल ला के दे दो। तो फिर वो मुझे ढेर सारे गुलाब के फूल ले आता है। नेक्स्ट टाइम जब मैं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे तो वो मुझे 55 गुलाब का फूल ला के देता है। फिर मुझे लगने लगता है कि शायद। मैडम आपका परिचय क्या है? एक बार नाम बता दीजिए और उस फौजी का नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम सोनम निषाद है और उस फौजी का नाम देशराज है। वो हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पालमपुर बंदला गाँव का रहने वाला है जी। किस पोस्ट पे रहता है फौजी जो है, किस पोस्ट पे है? सर उस टाइम पे वो नायक के पद पे था। अच्छा मैडम, आगे की प्रक्रिया बताइए। आपने बताया था कि होटल में ले जाता था, मारता था, पीटता था। एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि आपने कहा है कि होटल में ले जाता था, मारता था, पीटता था, और इसके पूरे राज क्या है, सत्यता क्या है इसमें? सर जैसे कि वो मुझसे मिलता था, जैसे पहली बार हम अयोध्या में मिलते हैं, जब वो फैजाबाद से अयोध्या से जाता है तब वो कारगिल में उसकी पोस्टिंग होती है, तो हम अयोध्या में एक बार मिलते हैं फिर हम बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर वो कारगिल चला जाता है। फिर कारगिल से बीच बीच में वो छुट्टी लेके आता है और मैं उससे होटल में, मतलब हमारी मुलाकात होटल में होती है। तो होटल में भी उसने मुझसे शादी कर रखी है और फिर हम रीति रिवाज से भी शादी करते हैं मंदिर में। और जब हम शादी करने के बाद जब वो मुझे लेके जाता है होटल में लखनऊ में, तो वहाँ वो मेरे साथ मार पिटाई करता है, मुझे शराब पिलाने की कोशिश करता है, खुद भी पीता है और मुझसे कहता है तुम भी पी लो। तो जब मैं नहीं पीती हूँ तो वो मुझे मारता है। आखिर नशे की गोली क्यों आपको खिलाना चाहता था? आपने एक पूर्व में वीडियो में बोला है कि नशे की गोली खिलाने की कोशिश करता था, दारू पिलाने की कोशिश करता था, और जब मैं नहीं पीती थी तो मारता था, पीटता था, यहाँ तक कि गला भी दबा देता था। इसमें कितनी सच्चाई है? सर उसको वो शराब इसलिए पिला रहा था कि वो सोच रहा था कि उसको शारीरिक सुख ज़्यादा मिलेगा, शराब जब मुझे पिला देगा तो उसको आनंद ज़्यादा आएगा और वो ज़्यादा ही सुख महसूस करेगा अपने आप को, इसलिए वो मुझे शराब पिलाने की कोशिश कर रहा था। आपने एक वीडियो क्लिप वायरल की है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि फायरिंग कर रहा है, गोली चलाता हुआ आपका नाम भी ले रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें पूरी सच्चाई है। ये वीडियो उसने मुझे खुद भेजी है। वो मुझे दिखाना चाह रहा था कि देखो हम कैसे फायर करते हैं, कैसे हम लोग सीखते हैं बंदूक चलाना, तो वो मुझे ही भेजता है। इसलिए वो मेरा नाम लास्ट में जब वो गोली फायर करता है तो मेरा नाम लेता है कि सोनम आई लव यू। क्या लगता है गोली फायरिंग करते समय एक लड़की का नाम लिया जाना, एक लवर यानी गर्लफ्रेंड का नाम लिया जाना, क्या सही है या गलत है? आप भी एक पढ़ी लिखी है, आपकी भी योग्यता आप होगी, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? सर ये गलत है, मतलब कि आप किसी लड़की को इस तरह का वीडियो नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि मैं तो इंडिया की हूँ, मेरे पास आया तो मैंने उसका मिसयूज नहीं किया। अगर वो पाकिस्तानी होता तो इन सब वीडियो का जो मुझे भेजा है, ढेर सारे वीडियो आर्मी के, तो वो मिसयूज़ हो सकता था उसका कुछ
और भी हो सकता था अगर वो पाकिस्तानी लड़की होती। क्या करेंगी? आपने एक वीडियो क्लिप में बोला है कि कहता था कि आतंकवादियों से मारा जाऊंगा अगर आप उनसे अगर प्यार नहीं करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें पूरी सच्चाई है। जब वो मैं उससे मेरा झगड़ा हो जाता था, कभी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे धोखा दे देगा, तब मैं उससे कहती थी मुझे शादी तुमसे नहीं करनी है। तब वो यही बोलता था कि मैं ऐसी जगह अपनी ड्यूटी लगवा दूंगा, जम्मू में जब था वो, कि मैं वहाँ से फिर वापस ही लौट के नहीं आऊँगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज से शादी हुआ था, क्या मंगलसूत्र वगैरह जो शादी का जो रीति रिवाज होता है, सिंदूरदान वगैरह होता है, जो बता रही हैं कि हिंदू रीति रिवाज, इस तरह की प्रक्रिया हुई थी या फिर आप लोग सिर्फ बंद कमरे में ही शादी की? नहीं सर, बंद कमरे में तो की थी हमने। उसके बाद हमने 2018 में शादी की थी, मंदिर में, पटेश्वरी मंदिर में की थी। जो मेरे बच्चे भी हैं? हाँ सर, मेरा 5 साल का बच्चा है, उसका और मेरा, देशराज का और मेरा। पॉजिटिव जो बता रही हैं, ब्लड का पॉजिटिव है? हाँ सर, मेरे बच्चे का भी ओ पॉजिटिव है और उसके पापा का भी वो पॉजिटिव है। देशराज का कि उसका वो पॉजिटिव है? सर उसका बैच लगा रहता है आर्मी में, तो उसके बैच में लिखा हुआ था ओ पॉजिटिव, नाम के नीचे लिखा रहता है प्लस ओ पॉजिटिव। मैंने उससे पूछा भी था ये क्या है, तो उसने बताया कि ये ब्लड ग्रुप रहता है हमारा। अच्छा, शादी के बाद? यस सर। आपके साथ जो शारीरिक संबंध किया तो किया, कितनी बार किया है और आपको इसके लिए घर ले जाता था या फिर नहीं ले जाता था? सर वो घर तो मुझे अपने कभी नहीं लेके गया, शादी के बाद भी। तभी हमारी बहुत सारी लड़ाई भी हुई, बहुत कुछ हुआ, क्या ही बताऊं सर। अच्छा, शारीरिक संबंध अभी तक कितने बार बनाया है? सर बहुत बार किया है, शादी से पहले भी किया था और शादी के बाद भी किया। फिर बच्चा कंफर्म है, आप सर्टिफाई हैं कि बच्चा उसी का है? हाँ सर, मुझे पता होगा ना, मेरे अलावा और किसको पता होगा? मुझे ही पता होगा ना कि बच्चा किसका है, तो कंफर्म पता है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि बच्चा उसका और मेरा है। फिर अगर जनता इसकी अगर मांग करती है, जनता चाहती है कि डीएनए टेस्ट हो, अगर डीएनए टेस्ट में अगर पाया जाता है कि बच्चा आपका नहीं है, तो आगे आप क्या करिएगा इसके लिए? सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा उसका ना हो। अगर ऐसा होगा तो आप क्या कीजिएगा? नहीं सर, होगा ही नहीं। कंफर्म है आप? हाँ कंफर्म है। यस सर। फिर इसके लिए सीएम योगी से क्या कहिएगा? कह रहे हैं सीएम योगी कि बेटियों के लिए, बहन बेटियों के लिए हम आगे खड़े हैं, उनसे आप क्या आग्रह और उम्मीद क्या रखते हैं? सर वो बहन बेटियों के लिए आगे खड़े हैं, वो तो मुझे पता है कि हमारे सीएम बहुत अच्छे हैं योगी जी, और वो बहन बेटियों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। जो गलत करता है उसको सज़ा भी देते हैं। तो मैं चाहती हूँ सर, मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है, मैं भी अयोध्या की रहने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरी भी मदद करिए आप। मैं आपसे बस यही आग्रह करती हूँ कि जो इंसान देशराज ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसलिए आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए सर, मुझे इंसाफ दिलाने में, और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाइए। आप किस तरह का कार्रवाई चाहती हैं और किस तरह का न्याय चाहती हैं? सर हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे को जो उसका अधिकार है, एक पिता का जो होता है, बच्चे को मिलना चाहिए, वो मिले, और इस आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए सर। गाली के क्या राज है? बताती थी कि बड़ी भद्दी सर ये मुझे इतनी गंदी गालियाँ, सर बहुत गंदी गालियाँ देता था। शायद मैं अगर इसके साथ होती तो ये मेरी हत्या भी कर देता सर। आपने एक वीडियो क्लिप में कहा है कि मेरे दो जो पैर हैं, जो दोनों पैर फाड़ने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, जहाँ तक कि शरीर को तोड़ मड़ोड़ जैसे। सर जब ये मेरे साथ पंजाब में था, जब हम पंजाब में थे, तब इसने मुझे इसी तरह से बहुत बुरी तरीके से इसने मुझे मारा था। मेरा गला दबाया और फिर मुझे नीचे जैसे गिरा दिया मुझे नीचे। तो इसने जैसे आर्मी वालों को, ये लोग ट्रेनिंग मिली रहती है आर्मी वालों को, जैसे ये लोग मारते होंगे, इसने मेरे ऊपर वही चीज़ इस्तेमाल की। मुझे ऐसे लिटा के मेरे पैरों को ऐसे मतलब करने की कोशिश की कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं सर आतंकवादी वाला सुलूक करता था। हाँ बस वैसे ही किया इसने मेरे साथ। ये नहीं सोचा इसने कि मैं इसकी बीवी हूँ, एक महिला हूँ, इसने बस वही आतंकवादी वाला ही सलूक किया। कब लगता था घर नहीं ले जाता था, तो आपको कब लगने लगा कि ये लगता है मुझे यूज बस कर रहा है? कब लगने लगा? सर जब इसने मेरे मार पिटाई, शादी के 2 दिन बाद कोई मारता नहीं है अपनी पत्नी को, जब इसने मारा उसी समय मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं मजबूर हो गई क्योंकि मैं अपने घर में कुछ नहीं बता सकती थी। नई शादी थी, मैं नहीं चाहती थी मेरे घर वालों की बेइज्जती हो, उनको कोई भी दुख हो, नहीं चाहती थी सर मैं। यानी शादी के दिन ही मारने लगा कि 2 दिन बाद मारने लगा? शादी के 1 दिन बाद जब मैं लखनऊ पहुंची तब मारा है इसने। शादी के 1 दिन रात में शाम को जब हम पहुंचे हैं, शाम को 2 दिन हम लखनऊ में थे, तब ये लड़ाई झगड़े ये सब हुए। फिर आपने जान बचाई कैसे? आप तो सर मैं बाथरूम में चली गई थी, बाथरूम में मैंने कुंडी लगाने की कोशिश की, होटल के रूम में जो बाथरूम रहता है उसमें मैं घुस गई थी। मैंने सोचा कि फिर आगे की प्रक्रिया बताइए। फिर बस सर यही हुआ कि उसने मुझे उस दिन बहुत मारा पीटा। उसके बाद फिर वो पंजाब मुझे लेके गया, पंजाब में भी उसने मुझे बहुत मार पिटाई की। मैं जब बोलती घर लेके चलो, तब वो बस यही कहता कि किराया अभी ले चलेंगे, किराए के मकान में रह लो। बस ऐसे ही करते करते मेरे साथ मार पिटाई, झगड़ा, बस इस तरह की हरकतें कर रहा था। क्या महसूस होता था कि मुझे रखेल की तरह रख रहा है? हाँ सर, वो फिर यही लग रहा था। जब घर नहीं लेके जाएगा तो क्या लगेगा सर? शादी भी की है और तुम घर भी नहीं लेके जा रहे हो, ऐसे बस होटल किराए का मकान ऐसे घुमा रहे हो।
अच्छा, ये कब पता चला कि उसकी दूसरी भी शादी हो चुकी है? सर ये तब पता चला जब मैं अपने घर आ गई थी और मेरे घर के पास घर में लेटर आया डोगरा रेजिमेंट से। पूरा नाम क्या है उनका? देशराज। कास्ट क्या लगाते हैं? भट्ट लगाता है सर, भट्ट और शर्मा दोनों लगाया जाता है हिमाचल में, और गोत्र इसका भारद्वाज है, ब्राह्मण है। बता सारा सच मैं देना चाहती हूँ, जो भी मेरे पास है, चाहे वो आर्मी का जो मेरे से रिलेटेड है वो, और जो भी मेरी शादी के वीडियो फ़ोटोज़, जो शादी से पहले की वीडियो है, फ़ोटो है, सब देना चाहती हूँ मैं। अच्छा, बच्चे का बता रहे थे कि बर्थ सर्टिफिकेट भी है, बच्चे का आप ये भी बता रही हैं कि जो वहाँ से कोर्ट केस। तो मैडम, इस मामले को लेकर के अभी कहाँ तक पहुँची हैं और किस तरह का प्रूफ आपने साक्ष्य पेश किया है? सर मेरा जब बच्चा हुआ है तो मैं देशराज जो है मुझे देखने तक नहीं आया। मेरे 5 साल मेरे बच्चे को देखने तक, आज तक उसने देखा नहीं, बच्चे को गोदी में नहीं लिया। सर मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरे पास कोई भी कहीं भी कोई भी वो ऑप्शन नहीं था। मैंने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे इंसाफ मिलेगा कोर्ट से, लेकिन आज भी इंसाफ मुझे मिला नहीं है कोर्ट से। और अब मैंने मीडिया का सहारा लिया और मुझे पता है मीडिया मुझे इंसाफ दिलाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।